कि मैं कई बार समझा लिया है, मेरा नुकसान हो गया तो यदि मैं तो तेरा नुकसान बहुत मोटा होगा। ये मुझे ग्राम सचिव मुझे धमकी दे रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ 100 रुपीज आए, 50 रुपए लगाए, 50 में भी वो क्वालिटी नहीं देते, कुछ पैसा अपने विकास के लिए यूज कर लेते हैं ताकि गाँव के विकास के लिए। ऐसा तो नहीं कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए गाँव में बस आईडी लगा दी, उसकी कंप्लेंट कर दी, बस लोगों को हरासमेंट करना, सरपंच को हरासमेंट करना, ऐसा तो कुछ नहीं। मुझे चाहे जेल हो जाए, आपका राह बांध दूंगा। बहुत हो गई हलीमी, मेरी नौकरी गई भाड़ में, मुझे 20 साल की जेल हो जाए, आप पर आपका राह जरूर बांध दूंगा। अपना जो कानून है वो तो सबूत मांगता है, सबूत मांगता है। मेरे पास ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये चीज सब कुछ सामने आने के बाद भी विभाग उनको टाइम देता है, टाइम टू टाइम देता रहता है ताकि आप अपने पद पे बने रहो और बैठ के पद का मिसयूज करते हुए यानी कि पंचायत को और भी क्या हो क्यों दिया। परंतु होता क्या है, पैसा जो सरकार भेजती है वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता है। और ये जो सरपंच हो, ग्राम सचिव हो और जय हो, ये क्या नाम लग रहा है सर, अपना विकास के पीछे लग जाते हैं, है ना। दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज एक मुद्दा ऐसा है ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ, और जो ग्राम में गांव के विकास होते हैं, विकास कार्यों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और बड़ा ही जरूरी मुद्दा है जिस पे काम करना हमें जरूरी है और उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। उसके पास क्या सबूत है, क्या कुछ मुद्दा है, पूरा जानेंगे और उस पर अभी बातचीत करेंगे। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है और पूरे मुद्दे की बात करेंगे। वैसे नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शकों को भी राम राम करता हूँ। नमस्कार सर, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। वैसे एक मुद्दा सुना है और आपके गांव की काफी चर्चाएं हैं, आपके बारे में भी बड़ी चर्चाएं हैं कि भी आप है ना, यानी कि पूरी ग्राम पंचायत और पूरे प्रशासन के पीछे हाथ धो के पड़े हो। क्या ऐसा कर दिया है कि भाई इतना कुछ आपका नाम फेमस हो गया है? सर मैं नीरज एडवोकेट गांव पौसा से हूँ। सर मैं जस्ट एक चीज सामने लाना चाहता हूँ कि जैसे हमारी हरियाणा सरकार गांव के विकास के लिए पैसा भेजती है और कुछ विभाग के अधिकारी सर उसको क्या करते हैं, पैसा 50 जैसे 100 रुपीज आए, 50 रुपए लगाए, 50 में भी वो क्वालिटी नहीं देते, कुछ पैसा अपने विकास के लिए यूज कर लेते हैं ना कि गांव के विकास के लिए। हमारे गांव के सभी व्यक्ति कोई भी हो गांव के विकास के लिए मतदान करते हैं, सरकार बनाते हैं, परंतु होता क्या है, पैसा जो सरकार भेजती है वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता है। और ये जो सरपंच हो, ग्राम सचिव हो और जय हो, ये क्या नाम लग रहा है सर, अपना विकास के पीछे लग जाते हैं। एक ऐसे ही मैंने सर एक लोकायुक्त जांच के अंदर एक मैंने हमारे गांव में जो इस तरह के कार्य किए गए हैं उसके संबंध में मैंने एक लोकायुक्त जांच बिठाई है। उस जांच के अनुसार सर क्या हुआ, 10-12 लाख का काम कुछ हुआ था, उसमें 2.5 लाख रुपए रिकवरी निकली है, जिसमें भ्रष्टाचार के दोषी श्री पंकज कुमार जी हमारे गांव के सरपंच साहब और ग्राम सचिव मनीष और अमीर सिंह जई ये पाए गए हैं सर। और दोषी पाए जाने के बाद डीसी साहब ने के पर अकॉर्डिंग टू लेटर्स आज तक सर उन पे कोई कार्रवाई, उनको सस्पेंड आज तक नहीं किया गया है सर। उनको बल्कि टाइम दिया जा रहा है कि आप सत्ता में या स्टेटस से जॉब पे रह के, पद पे रह के कार्य करते रहो और इस तरह ही भ्रष्टाचार करते रहो। अब इस कार्रवाई को करने में पता नहीं ये कितना टाइम लगाएंगे सर, सस्पेंड कब तक करेंगे। अच्छा, आपकी एक बात काट के मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ये कोई आपसी में कोई रंजिश तो नहीं आपकी, जो पूरी ग्राम पंचायत यार पता नहीं किस किस को लपेट रहे हो कहीं, जैसे आपका प्रोफेशन भी आप वकालत कर रहे हो, तो जो वकालत है कहीं आप अपने गांव में तो नहीं निकाल रहे हो? नहीं नहीं सर, वकालत तो मैं एक्चुअली करता ही हूँ, बट अपने सामने सर कुछ अन्याय हो रहा तो सर देखो आम पब्लिक को भी थोड़ा कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए गांव में बस आईडी लगा दी, उसकी कंप्लेंट कर दी, बस लोगों को हरासमेंट करना, सरपंच को हरासमेंट करना, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हरासमेंट के लिए यदि हम किसी को कुछ गलत चीज भी बोलते हैं आम पब्लिक के अकॉर्डिंग, उससे कई ज्यादा हमें सजा मिलती है। हमें इस चीज का दोस्तों आपके लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ और बिल्कुल सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब का जो प्रोफेशन है वो वकालत है, वकील है, अच्छा वकील है, सोनीपत कोर्ट में बैठते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सरपंच वगैरह के और ग्राम सचिव और भी बहुत सारे लोगों के जैसे नाम लिए हैं उनके पीछे पड़ गया हूँ?
सर आपका कोई स्वार्थ तो नहीं नहीं है नहीं ऐसा? नहीं, स्वार्थ नहीं है सर। मैं तो एक्चुअली इसको विदाउट एनी स्वार्थ और अपना, बल्कि 1 साल से मैं इस काम में लगा भी रहा हूँ, देखता रहता हूँ, बीच में ऑफिशियली वर्क भी करता रहता हूँ, कोर्ट के काम भी करता रहता हूँ, थोड़ा टाइम इसको भी देता हूँ। और जनरली मुझे देखा गया है कि जो चीज, यानी कि काम जो होने थे गांव के अंदर, उसकी क्वालिटी तो मेंटेन हो ही नहीं रही है। बल्कि सर कुछ काम ऐसे है कि जो कराए गए हैं सरपंच के द्वारा, फिर 6 मंथ के अंदर अंदर वो इस तरह की यानी कि कगार पे आ गया है कि उनको दोबारा से बनाना पड़ रहा है, दोबारा से करने लायक हो गया है। तो सर मेरा सिर्फ यही है कि एक हरियाणा सरकार को ये थोड़ा सिग्मा देना है कि आप यदि इस तरह ही करते रहोगे, जन इस तरह यानी कि पैसा भेजते हो गाँव में, पैसा यूटिलाइज पूरा अच्छी तरह नहीं होता है, तो गाँव का विकास कैसे होगा सर? मेरा सिर्फ कोशिश यही है कि गांव का विकास हो। किसी को किसी की द्वेष, किसी के साथ कोई पर्सनल ऐसी कोई रंजिश नहीं है, ना द्वेष है। जस्ट ये चीज सामने लानी है और रंजिश से बात नहीं याद आई कि अभी ने सुना है कि अभी आपको जान से मारने की भी धमकी मिली है? हाँ जी, जस्ट अभी 17 तारीख की बात है, 17 जुलाई की। मैं बीडीओ ऑफिस में किसी कार्य से गया हुआ था, तो उसमें वहां पर मुझे ग्राम सचिव मनीष जी मिले हैं। मनीष जी ने मुझे यानी कि कुछ कार्य के संबंध में कुछ मुझे धमकी भी दी है इन्होंने। और जो धमकी से संबंधित जो वर्ड है ना सर, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं कई बार समझा लिया है, मेरा नुकसान हो गया तो यदि मैं, तो तेरा नुकसान बहुत मोटा होगा। ये मुझे ग्राम सचिव मुझे धमकी दे रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, मुझे चाहे जेल हो जाए, आपका राह बांध दूंगा। बहुत हो गई हलीमी मेरी, नौकरी गई भाड़ में, मुझे 20 साल की जेल हो जाए, आप पर आपका राह जरूर बांध दूंगा। इस तरह की वकील साहब एक चीज बताओ, यानी कि आपका राह बांध दूंगा, राह बांध दूंगा और जान से मारने की बात तो इनके शब्दों में फिर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट इसमें एक शब्द उसमें ये तो नहीं कह रही मैं तेरे को जान से मार दूंगा, इसमें एक शब्द क्या आ गया कि 20 साल में जेल काट लूंगा। तो ये इनके राह बन देगा, इनमें कुछ ना कुछ, चलो और कुछ भी हानि कर सकता है, जेल काटने का कुछ सजा हो जाएगी, चलो भाई इतने जेल भी काट लेंगे। तो इस तरह के जो ऑफेंस जो इन्होंने बोला है ना कि मैं 20 साल सजा काटूंगा, ये इस तरह की सजा एक गंभीर आरोप ऑफेंस में होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ने आपको जान से मारने की धमकी दी? सबूत है आपके पास कोई? क्योंकि अपना जो कानून है वो तो सबूत मांगता है। सबूत मांगता है, मेरे पास ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डिंग है सर, ठीक है। और इसमें क्लियरली कहा उसने कि 20 साल की सजा हो जाए मुझे। अब 20 साल की सजा, वो मुझे नहीं पता, वो मुझे जान से मारेगा, मेरे से फिजिकली लॉस देगा, इकोनॉमी लॉस देगा, सोशलिस्ट देगा, मुझे नहीं पता इस चीज का। पर हाँ, वो इस ऑफेंस को करने के लिए तैयार है कि 20 साल इसमें सजा हो। और ये गंभीर प्रवृत्ति के अपराध ऑफेंस होते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से आजकल कोई पता नहीं है कि बहुत केसेस हमने सुने हैं, ऐसा हो भी जाता है सर। इसलिए मैं तो अज्यूम कर सकता हूँ। अच्छा, जो चलो ये मामला हो गया कि भाई अगर कुछ भी हानि करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। कानून के जो हाथ हैं वो तो लंबे हैं, लंबे लंबे नहीं, यानी कि कानून सबके लिए है, बिल्कुल अकेले एक के लिए तो है नहीं। कानून अपना काम करेगा। लेकिन साथ में आपने बताया कि भी गांव के विकास कार्य पे आते हैं वापिस। जो मुद्दे हैं विकास कार्यों पे, उसमें घपलेबाजी बताई आपने। जी सर, पैसा ज्यादा खाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या उसके भी सबूत हैं? हाँ जी सर, ये देखो, आपने अपनी जान से मारने का तो सबूत दे दिया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ जी सर, वो रिकॉर्डिंग भी हम चाहेंगे कि भी आप हमें देंगे। ये सर लोकायुक्त की जांच का डीसी साहब के द्वारा इश्यू करा गया लेटर है। और इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है सर कि ये मनीष कुमार और गांव सरपंच पंकज और जय, ये हमारी पंचायती रिपोर्ट कब की है जी? ये 3 जुलाई 2024 की, 5 जुलाई की, सॉरी दोस्तों, ये रिपोर्ट है जो डीसी साहब ने पूरी रिपोर्ट में बना के दी है, जिसमें इनके कई मुद्दे थे। 11 मार्च की रिपोर्ट है जी, 11 मार्च 2024। हाँ, 11 मार्च 2024 ये रिपोर्ट आप देख लो। और कई पेज की रिपोर्ट है ये। इसमें जो जो मुद्दे थे, इन्होंने कई मुद्दे उठाए थे, जैसे ग्राम पंचायत द्वारा शमशान घाट के रास्ते पे मटेरियल लगा था, उसमें कुछ फर्जी अदायगी करी है, ज्यादा पैसे वगैरह दिए होंगे, उसकी भी बात करेंगे। दूसरा था कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई बंदा है, नाम नहीं लूंगा अभी मैं, मटेरियल से अधिक बिल लगा दिया। जितना मटेरियल लगा है उस जगह पे, उससे ज्यादा का बिल लगा दिया भाई। तीसरा जो पॉइंट है, कॉलोनी ग्राम पंचायत द्वारा कोई शख्स है, उसकी गली
में निम्न स्तर का मटेरियल लगाया, यानी कि मटेरियल की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उससे ज्यादा का बिल लगा दिया। उस पर भी इनके पूरी कमेटी बैठी थी और उस पर भी आरोप सिद्ध हुआ है। ये जितने भी मुद्दे अभी बताए हैं, मैंने 3 मुद्दे बताए हैं, उनके आरोप सिद्ध हो चुके हैं। डीसी साहब की ये रिपोर्ट है, जैसे कि भाई ने बताया। चौथा मुद्दा है कि ग्राम पंचायत की पुलिया के निर्माण में उसमें भी आना, यानी कि जितना बिल लगना था उससे ज्यादा का बिल पास करा गया है। और इसमें भी आरोप सिद्ध होता है भाई, ये है आपकी स्क्रीन पे भी हम दिखा देंगे, अभी चल रहा है आपके साथ में। 5वां है भाई, तालाब की जो पैमाइश थी, पैमाइश एक दिन में करवाई गई थी, एक दिन में पैमाइश हो गई थी, यही बात है। हाँ जी सर, एक दिन में पैमाइश होगी थी और उसमें इन्होंने 2 दिन का पैमाइश दिखा के 12,000 रुपए पर डे के हिसाब से 12,000 रुपए अतिरिक्त राशि दिखाकर ग्राम पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाई है, जिसकी रिपोर्ट्स जो पैमाइश की गई है उसमें मेरे पास रिपोर्ट है, जिसमें तहसीलदार और गांव के कुछ मौजूद आदमियों के भी साइन हुए हैं। वो निष्कर्ष ये निकला कि भाई यह इस समय यह तस्दीक नहीं किया जा सकता कि यह कार्य एक दिन में है या 2 दिन में हुआ था। अभी वो कंफर्म नहीं है भाई कि भाई एक दिन में होता है 2 दिन में होता, अभी वो कंफर्म नहीं किया, उसमें आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। छठा है भाई, ग्राम पंचायत द्वारा हरिजन चौपाल के मरम्मत कार्य में मटेरियल के अधिक बिल लगाकर फर्जी अदायगी करके ग्राम पंचायत को नुकसान पहुंचाया गया है, इसमें भी आरोप सिद्ध हुआ है। ऐसे फिर जो निष्कर्ष निकल रहा है, ये बताओ भाई, आप बताओ कि निष्कर्ष जो निकला है, ये जो 6 पॉइंट थे, निष्कर्ष के अंदर सर जो मेरे आरोप थे सर वो सारे सिद्ध हुए हैं। उसमें टोटल 2,48,583 रुपए की राशि अतिरिक्त जो हमारे राशि है, जो हमारे एक्सेस दिखा के ग्राम पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है। इसमें सरपंच और जई और ग्राम सचिव को दोषी ठहराया गया है सर। सभी इनमें नाम कौन कौन है, नाम भी बता दो। सरपंच सरपंच हमारे गांव का पंकज कुमार जी है, और दूसरा ग्राम सचिव है मनीष कुमार जी, तीसरे है जय साहब अमीर सिंह जी। ठीक है जी सर। तो जो ये रिकवरी है, रिकवरी के ऑर्डर दिए हैं? हाँ जी, रिकवरी के ऑर्डर दिए हैं, पर उन्होंने आज तक कोई पैसा, आज तक इस तरह का रिकवरी का अमाउंट जमा नहीं कराया पंचायत के खाते। इसमें किसको कितना पैसा वापस देना है सरकार को? एज पर सर डीसी साहब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीसी साहब ने इम्पोज किया है कि 80% पैसा सरपंच देगा और 10% ग्राम सचिव और जय देंगे सर, विद इंटरेस्ट 21% एनुअल इंटरेस्ट। 21% का ब्याज के साथ में, यानी कि जेई और ग्राम सचिव 10% देंगे, और जो 80% में जो पैसा है फालतू गया है वो सरपंच देगा सरकार को। सर ये सारी चीजें के पीछे सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शिकायत करता है, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद में पता लगता है कि भाई एक्चुअल में करप्शन हुआ क्या, किसने किया, और ये चीज सब कुछ सामने आने के बाद भी विभाग उनको टाइम पे टाइम देता रहता है ताकि आप अपने पद पे बने रहो, और बैठ के पद का मिसयूज करते हुए यानी कि पंचायत को और वित्तीय हानि पहुंचाओ क्यों दिया जाता है इनको। और बात करते तो रिकवरी अमाउंट की, भाई हम रिकवरी, मेरी जस्ट पहले डीडीपीओ साहब से बात हुई है आज से 15-20 दिन पहले, तो डीडीपीओ साहब ने मुझे क्लियरली बोला है कि हम इनसे सिर्फ पैसे की अदायगी करेंगे। मतलब पैसा की अदायगी जो उनकी लिखड़ी है 2.5 लाख रुपए राशि, वो तो इनकी खुद की थोड़ी नहीं है, वो तो पंचायत का पैसा है। इनको सजा क्या मिली? कुछ भी नहीं सर। मेरा सिर्फ यह है कि इनको सजा तो, पैसे की रिकवरी तो होनी चाहिए, इनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो विभागीय अधिकारियों को इस चीज का पता लगे और वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से समझे और ईमानदारी से कार्य करे और हमारे एरिया का विकास हो सके। हमारे का अच्छा, एक चीज और सुनने में आई थी, जो आपके ग्राम पंचायत के मेंबर हैं वो भी इनके सरपंच के एंटी हो रखे हैं, कुछ ऐसा समझ में आ रहा? हाँ, या उनका भी पूरा साथ मिलता है सरपंच को? सर इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बारे में सर डेट है 13/10/2023। तो ग्राम जो हमारे गांव के पंच है सर, 11 पंच है, 10 पंचों के साइन है आई थिंक मेरे हिसाब से इस पे, और उन्होंने इनसे जो खर्चे उस टाइम पे किए गए, कार्य किए गए, उनके बिल मांगे कुछ खर्चों के, तो सरपंच साहब से मांगे, उन्होंने दिए नहीं है।
ठीक है, सरपंच साहब इनको बिल खर्चे इस तरह के इन्होंने किसी को भी सरपंच साहब ने पंचों को दिखाए नहीं है। और उसके संबंध में डीडीपीओ को उन्होंने एस विश्वास ने प्रस्ताव भी दिया है पंचों ने, और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जी ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हम जो पेमेंटें होती है उनके बिल हमें नहीं मिलते, वहां से साइन कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी डीडीपीओ साहब ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या जो इतने सदस्य हैं ये बोल देंगे? सदस्य सर ये आपका तो देखो मुझे पता नहीं है, काफी दिन की बात हो चुकी है। एट प्रेजेंट का तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बट 13 कुछ तो बोलेंगे। अगर 2-4 उसने खरीद भी लिए होंगे अपने विश्वास में ले लिया हो, सारे तो ले नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो सर 11 में से 10 तो एंटी हो सकते हैं। कोई ना कोई तो जवाब जरूर देगा सर, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं देगा सर। और गांव के जो लोग हैं वो बोल सकते हैं पंचायत के खिलाफ? देखो सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ अपनी गारंटी लेता हूँ कि मुझे कुछ गलत दिखा, मैंने एक्शन लिया, मैंने सरकार की नॉलेज में डाला सर ये चीज हमारे गांव में हो रही है, हमारे एरिया में हो रही है, आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो ताकि इन फ्यूचर ये इस तरह की कार्रवाई ना करे और हमारे गांव का विकास हो सके। बस दोस्तों कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी हमारे चैनल के कैमरे पे पंचायत के जो हमारे सरपंच हैं वो और ग्राम सचिव उनको भी हम जल्दी कैमरे पे लेके आए और इस मामले की पूरी पुष्टि करने के बाद में आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। और ये सारा का सारा जो भाई ने ब्लेम लगाया है और कालचों के साथ में लगाया है, खाली वैसे नहीं, पूरा रिकॉर्ड इनके साथ में है। एक बार उनसे भी हम पुष्टि करेंगे और फिर उसके बाद में आप लोगों के बीच में होगी। बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में। जय हिंद।